सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम दो चीजें कवर करने वाले हैं बिकॉज टुडे इज द फर्स्ट क्लास। तो फर्स्टली हम समझेंगे कि वर्चुअलाइजेशन होता क्या है, और उसके बाद हम वर्चुअलाइजेशन अपने अपने सिस्टम्स में करने वाले हैं, राइट। सो दिस इज द मेन आइडिया। सो बाकी तुम लोग के सिस्टम्स मतलब कैसे है, एक ब्रीफली आइडिया दे सकते हो मुझे, मतलब कि कैसे प्रोसेसर और कितना रैम है, लाइक। एम आई ऑडिबल? ओके ओके, आई थिंक इट शुड बी एनफ। मतलब सबका बेसिक वैसे ही है ना, i3 या फिर i5 और 4 to 8 GB रैम ऐसा। ओके, 4 GB रैम से मतलब ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी शायद, हम लोग मोस्टली जो चीजें कर रहे होंगे। बट लेट्स सी, कोई भी आता है ऐसा सिस्टम अगर स्लो रख रहा है तो फिर बता देना, हम लोग उस टाइम पे देख लेंगे कुछ और अल्टरनेटिव वेव्स हम लोग ट्राई कर लेंगे, राइट। सो मेनली वर्चुअल मशीन वगैरह यूज करने के लिए ना थोड़ा सा सीपीयू इंटेंसिव टास्क हो जाता है कभी कभी। बट मतलब वही है, एक छोटा सा टिप है कि जब भी तुम लोग वर्चुअल मशीन यूज कर रहे हो ना, उसको जब यूज करो तो चार्जर ऑन रखना लैपटॉप के साथ, तो परफॉर्मेंस थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है। और बाकी उस टाइम पे बाकी जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस होते हैं, दो तीन ब्राउजर टैब्स मत खोल लेना, मतलब दो तीन ब्राउजर्स मत खोल लेना। एक ब्राउजर और एक वर्चुअल मशीन को जितना ज्यादा उसको स्पेस मिलेगा ना, वो ज्यादा बेटर चलेगा। और वही सारी चीजें हैं जो हम लोग समझने वाले हैं इस वाली क्लास में। सो वर्चुअलाइजेशन, जैसे कि नसीम ने हमें ऑलरेडी बताया, इट इज द टेक्नोलॉजी विच enables द क्रिएशन एंड ऑपरेशन ऑफ मल्टीपल वर्चुअल एनवायरनमेंट्स। सो यहाँ पे दो तीन चीजें हैं, राइट, कि क्रिएशन एंड ऑपरेशन ऑफ मल्टीपल वर्चुअल एनवायरनमेंट्स। तो सबसे पहले तो वर्चुअल मशीन या वर्चुअलाइजेशन क्यों बोलते हैं, लाइक हमारे पास एक अपना खुद का सिस्टम है, राइट, एक अपना खुद का मशीन है, एक कंप्यूटर है। मान लो ये हमारा मॉनिटर हुआ, यहाँ पे हमारे पास सीपीयू है, यहाँ पे कुछ कीबोर्ड है, राइट। तो ये हमारा रियल मशीन है, इसमें हम लिख सकते हैं, हम इसको टच कर सकते हैं, हम देख सकते हैं इसके अंदर कितना रैम डला हुआ है, हम उसको निकाल के डाल सकते हैं दोबारा से। ये हमारे पास मशीन है, हमारे पास पूरा ये एक रियल मशीन है। बट वर्चुअल मशीन में आइडिया क्या होता है ना, कि एक तो तुम्हारे पास ये रियल मशीन चलो है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट उसके ऊपर भी अगर हम ऐसे मल्टीपल कंप्यूटर्स को लगा सकते हैं जो कि फिजिकली तुम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, या फिर मे बी तुम उसको कहीं दूर से एक्सेस कर रहे हो, तो तुम्हारे पास उसका फिजिकल एक्सेस तो नहीं है, बट तुम्हारे पास उस कंप्यूटर का पूरा एक्सेस है, उसकी जो भी मेमोरी है, उसका जो भी प्रोसेसिंग पावर है, वो सारी चीजों को तुम कर सकते हो। तो इसलिए हम उसको कहते हैं वर्चुअलाइज वे में, क्योंकि हम तुम उसको दूर से ले रहे हैं, राइट। हम डायरेक्टली जाके कंप्यूटर पे बैठ के जो काम कर रहे हैं वो हमारा रियल कंप्यूटर है, बट उसके अंदर अगर हमने एक ऐसा कंप्यूटर डाल दिया जिसकी एक अपनी इंडिपेंडेंट मेमोरी है, उसकी एक अपनी इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेसर है, जिसको हम टच भी नहीं कर सकते, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, बट हम उसको चेंज तो कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट हम उसको फिजिकली चेंज नहीं कर सकते, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट वर्चुअल मशीन और वर्चुअलाइजेशन। अभी यहाँ पे क्या है कि क्रिएट और ऑपरेशन, मतलब एक तो तुम्हें क्रिएट करने का ऑप्शन आना चाहिए कि क्रिएट कर सको तुम ऐसे मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स, राइट। उसके बाद आता है कि ऑपरेशन, कि उनको तुम यूज भी तो कर सकते हो ना, यूज भी तो करना पड़ेगा, बस क्रिएट करके तो हमारा काम नहीं चलेगा, हमें उसको रन करना है, हमें उस मशीन में कुछ काम करवाना है, इसीलिए तो हम मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स करवा रहे हैं, राइट। तो उसको कहते हैं मल्टीपल वर्चुअल एनवायरनमेंट्स। तो ये जो एक एक मशीन्स है, तो उसको हम एज ऐसा समझते हैं कि वो यूनिक एक अपना एक एनवायरनमेंट है, वो आपस में कंप्लीट है। ये मान लो एक मशीन है वर्चुअल, ये मान लो एक वर्चुअल मशीन है, राइट। इसमें मान लो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, 8 GB का रैम है, मे बी इसमें विंडोज है, एंड यहाँ पे भी हमारे पास है 12 GB का रैम सपोज। तो ये दोनों जो मशीन्स हैं, मे बी ये एक सेम सर्वर के ऊपर हमने डाल रखा है। फिजिकल जो मशीन है हमारा वो एक ही है, बट उसके अंदर हमने ऐसे दो इंडिपेंडेंट मशीन है, तो ये सारे आइसोलेटेड हैं। इनका और इनमें कनेक्शन वैसे ही होगा जैसे दो फिजिकल मशीन्स का कनेक्शन होगा। एक विंडोज लैपटॉप और एक लिनक्स का सिस्टम अगर तुम रख दोगे, उनको अगर तुम उनको कनेक्ट करना पड़ेगा ना, तो उसमें जो कनेक्शन बनेगी वो एंड दिस टू विल बी सेम, राइट। सो दैट्स द आइडिया ऑफ वर्चुअलाइजेशन, कि इसमें फिजिकली तो मशीन एक ही होगा चाहे, बट जो अलग अलग वर्चुअल मशीन हमारे बनेंगे वो एकदम एक्ट करेंगे जैसे कि वो फिजिकल मशीन हो, उसमें हम आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, राइट। So that is what we are saying here as well. All virtual environments will have some degree of independence and separation. अब obviously एकदम ग्राउंड लेवल पे आप देखने जाओगे तो obviously सेम प्रोसेसर से ही वो लोग पावर ले रहे हैं, बट वो जो इंडिपेंडेंस है उनके में, कि
कैसे वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे उनको चीजें एलोकेटेड है, वो सारी चीजें उसको इंडिपेंडेंट या फिर सेपरेशन करवाती है, राइट। सो अभी यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. First one is host machine and the second one is guest machine, right? So this is the very important term. These are the two very important terms in virtualization. So जैसे ही हम virtualize कर रहे होते हैं ना, हमारे पास एक सिस्टम होता है जो एक फिजिकल सिस्टम होता है, राइट. ये हमारा फिजिकल सिस्टम है. सो इस फिजिकल सिस्टम को हम कहते हैं होस्ट मशीन. सो दिस इज आवर होस्ट मशीन. अब इसको होस्ट मशीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर हम जो है वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे होते हैं. सो दिस इज द होस्ट. लाइक इन नॉर्मली होस्ट का मतलब क्या होता है कि जो किसी और को रख रहा है अपने घर पे. लाइक तुम किसी के घर पे गेस्ट बन के जा रहे हो, तो वो होस्ट होता है और तुम गेस्ट होते हो, क्योंकि वो उसका घर है, वो उसका फिजिकली स्पेस है, और तुम वहां पे गए हो एज अ गेस्ट एंड यू विल बी स्टेइंग देयर. अब वो चाहे तो वो तुम्हें भगा भी सकते हैं, राइट. सो अगर तुम किसी दुश्मन के घर चले गए अपने, तो मे भी तुमने लड़ाई कर ली, तो वो जो है तुम्हें भगा भी देगा, राइट. सो ये होता है गेस्ट मशीन, जो इसके ऊपर आके बैठेगा. मे बी एक गेस्ट मशीन, दो गेस्ट मशीन, तीसरा गेस्ट मशीन. सो ये जो गेस्ट मशीन्स है, ये हमारे वर्चुअल मशीन्स है जो हम क्रिएट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू. हम देखेंगे हमें कैसे क्रिएट करना है. और ये जिसके ऊपर बन रहा है, जो इसका अंडरलाइन जो बेसिक मशीन है, दैट इज आवर फिजिकल मशीन और होस्ट मशीन, राइट. सो होस्ट एंड गेस्ट का आइडिया क्लियर रखना. गेस्ट वो है जो बाद में आता है, जिसको हम बुलाते हैं, और होस्ट है जो पहले से है, वो उसको होस्ट कर रहा है. वही देख रहा है कि उसको कितना खाना मिलेगा, इन द सेंस कितना रिसोर्सेज उसको मिलेगा, क्या सीपीयू, क्या प्रोसेसिंग पावर हम उसे दे रहे हैं. ये सारी चीजें होस्ट मशीन के ऊपर ही हो रहा है, राइट. सो दिस इज द आइडिया. बाकी वर्चुअलाइजेशन अभी तक में कोई डाउट, एनीथिंग दैट इज कमिंग इनटू योर माइंड, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा हो, कुछ भी समझ में नहीं आया अभी तक? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड वर्चुअलाइजेशन. हमें वर्चुअलाइजेशन करना ही क्यों है? इतने सारे कंप्यूटर्स बिकते हैं मार्केट में, हम खरीद के भी तो काम कर सकते हैं ना. सो क्यों करते हैं वर्चुअलाइजेशन? क्या लग रहा है जो मैंने अभी तक समझाया कि लाइक एक होस्ट मशीन है, उसके ऊपर तुम मल्टीपल वीएम्स बना रहे हो, वर्चुअल मशीन लगा रहे हो, तो मतलब क्या नीड पड़ सकती है इसकी, या फिर क्या जरूरत है इस चीज की? क्या आइडिया लगता है? चैट पे लिख सकते हो, अनम्यूट करके बोल सकते हो. कोई आइडिया नहीं लग रहा? राइट, ये एक पॉइंट है. कोई और पॉइंट? प्रशांत, क्या लगता है क्यों करते हैं हम लोग वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअल मशीन? सही है, सही है. एग्जैक्टली. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. और किसी को कुछ और लगता है, कोई और रीजन लगता हो कि इसलिए हम करते हैं? कोई और पॉइंट किसी को कुछ नहीं लग रहा? हाँ, डिफरेंट ओएस यूज करने के लिए. तो AWS का नाम सुना है, Amazon वेब सर्विसेज. तो AWS में जाके हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे सर्वर्स वगैरह रेंट करते हैं ना, जो हमारे वेब एप्लीकेशंस होते हैं उनको डिप्लॉय करते हैं, या फिर GCP पे डिप्लॉय करते हैं, राइट. सो अभी एक सिनेरियो लो, मान लो मैंने आज एक अपना वेबसाइट बनाना है. मैंने अपनी एक शॉपिंग वेबसाइट बना दी कि मैं कुछ सामान बेच रहा हूँ, मेरे पास कुछ है बेचने को, तो मैं बेचने लग गया. तो अब वेबसाइट को होस्ट करना है अगर, तो उसके लिए एक सर्वर तो चाहिए, राइट. एक सर्वर चाहिए. तो सर्वर बेसिकली क्या होता है, एक कंप्यूटर सिस्टम होता है. तो मान लो अभी के लिए मेरे पास एक कंप्यूटर सिस्टम है. ये मेरा कंप्यूटर है, घर का डब्बा है. एक 16 GB का रैम है इसमें. मान लो i3 का प्रोसेसर है इस पे. और क्या, 500 GB का मे बी इसमें स्टोरेज रख दिया मैंने, है ना. और ये चलता होगा, चलो विंडोज पे ही चलता होगा, या तो विंडोज पे ही चला लेते हैं अभी के लिए. मैंने बहुत स्टार्टअप है मेरा, एकदम ही मैं खुद ही कर रहा हूँ, मेरे पास एक ही सिस्टम है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैंने ऐसे चालू कर दिया इसको. तो इस सर्वर की एक कैपेसिटी होगी, है ना. हर मशीन की कैपेसिटी होती है कि इतना तक चल पाएगा, उसके ऊपर लोड डालोगे तो फिर वो नहीं चल पाएगा, राइट.
सो इन दैट केस मान लेते हैं इसकी जो कैपेसिटी है 100 यूजर्स की है। अभी मैंने नया वेबसाइट लॉन्च किया है, तो अभी 100 यूजर्स तो बहुत जल्दी नहीं आने वाला। मे बी दिन में एक यूजर या फिर दो यूजर आ रहा है। बट अब सडनली मैंने वेबसाइट को अलग अलग जगहों पे डाला, मेरे दोस्तों ने बहुत शेयर कर दिया, और मैंने उस पर सेल भी डाल दी कि 100 रुपए का सामान मैं 1 रुपए में बेच रहा हूँ। उस केस में क्या हो गया, बहुत सारी जनता आ गई इस पे वेबसाइट पे। मे बी 100 की मेरी कैपेसिटी है, 1000 लोग आ गए। तो जब 1000 लोग आ गए तब क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो सकता है उस टाइम पे? लोड बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, जैसे होती रहती है। सीबीएसई की साइड क्रैश हो जाती है। चलो वो अलग बात है, बट हाँ, एलपीयू की साइड पे हो जाती है रिजल्ट्स वाले दिन, है ना। तो वही बात है। तो इसके लिए क्या है, अभी ये सर्वर का एक कैपेसिटी है 100 यूजर का, और हम लेके आ गए भाई साहब 1000 यूजर्स। तो ये जो बाकी के 900 यूजर्स हैं, इनके लिए या तो मुझे और 9 ऐसे सर्वर्स लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो चलो मैंने एक बार को लगा भी दिया, सबके लिए जो खर्चे हुए वो करवा के मैंने ऐसे 900 सर्वर्स भी लगा दिए, 9 सर्वर्स लगा दिए, है ना। बट अब क्या हो गया, यूजेज 2 दिन बाद और बढ़ गई। अब 1 लाख लोग आ गए, तो 1 लाख लोगों के लिए मैं और ज्यादा सर्वर्स लेके आऊंगा क्या? चलो मैं वो भी लेके आ गया, बट उसके बाद अगर कुछ हुआ कि मैंने सेल अच्छा नहीं दिया, मेरे प्रोडक्ट्स खराब निकले, उस केस में फिर क्या हो गया, 10 ही यूजर आ रहे हैं, तो फिर ये सारी मशीनें तो बर्बाद चलेगी, है ना। सो दैट इज द टाइम व्हेन वी रेफर टू वर्चुअलाइजेशन और वर्चुअल सिस्टम, राइट। ये जो सर्वर्स होते हैं इनको हम रेंट कर लिया करते हैं क्लाउड से, है ना। एडब्ल्यूएस जीसीपी वो क्या करते हैं, वो हमें सर्वर से जो दे रहे हैं वो हमें कंप्यूटेशन पावर दे रहे हैं, राइट। एक तरीके से वो हमें कंप्यूटर्स रेंट कर रहे हैं कुछ दिन के लिए, है ना। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ऐसे क्लाउड का पोर्टल होता है, वहां पे जाके हम अपनी रिक्वायरमेंट्स डालते हैं, पेमेंट्स भी हम लोग सेट कर देते हैं कि ओके पे एज यू गो है, तो फिर जितना हम यूज करेंगे उतना पेमेंट होगा। तो उस केस में फिर क्या होता है, ये जो मैनुअली हम अभी कर रहे थे ना सर्वर्स को जोड़ जोड़ के करने का, ये सारा काम एडब्ल्यूएस या फिर जीसीपी वगैरह जो है वो कर देंगे। वो क्या कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं, वर्चुअल मशीन बना रहे हैं। उनके पास बड़ी सर्वर्स पड़ी हुई है जिनमें बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, बहुत ज्यादा कंप्यूट पावर है, उसके ऊपर ये ऐसे वेव्स वेव्स बना के दे रहे हैं। ये सेम चीज अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुमने एक सर्वर अपना पूरा ले लिया है, तुम उस पर भी कर सकते हो, तुमने अलग अलग वर्चुअल मशीन बना दी। सो इसमें क्या क्या हो जाता है, देखो अभी तुम्हारे पास 10 कंप्यूटर्स रखने की जगह तो नहीं हो सकती, बट अगर तुमने एक सर्वर बनाया जिसमें इतना ज्यादा कंप्यूट पावर है कि तुम उससे 10 अलग अलग वर्चुअल मशीन बना सकते हो, तो तुमने सबसे पहले तो ये जो स्पेस का प्रॉब्लम था ना तुम्हारे पास, वो सॉल्व हो गया। अब तुम लिखा सकते हो कि चलो ठीक है, मैं एक बड़ा सा सर्वर रूम बना लूंगा या फिर मैं एक बहुत बड़ा ऑफिस बना लूंगा, बट देन अगर तुम्हें जरूरत नहीं पड़ी तो उस टाइम पे तुम क्या करोगे? सो दैट मीन्स कि जो अप स्केल और डाउन स्केल होता है ना, कि जब तुम्हें स्केल अप करना है, जब तुम्हारी नीड बढ़ जाती है, उस केस में जब तुम्हें ऐसे स्केल अप करना पड़ेगा। फिर जब तुम्हारी नीड कम होगी तो तुम्हें स्केल डाउन करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीजों को हेल्प करता है वर्चुअलाइजेशन, क्योंकि तुम फिजिकली जब तुम कोई चीज को खरीदते हो तो फिर वो वहां पे एक बर्डन बन सकती है, राइट। सो दैट इज देयर। उसके बाद एनहांस परफॉर्मेंस, क्योंकि ऑब्वियसली एक नॉर्मल सा कंप्यूटर अगर तुम ले रहे हो, उसकी जगह पे तुमने एक सर्वर ग्रेड का सिस्टम बना रहे हो, उसके ऊपर जब तुम वर्चुअल मशीन रन करोगे तो वहां पे तुम्हें परफॉर्मेंस में भी एक एज मिलेगा, राइट। जो रिसोर्सेज हैं, जैसे कि नसीम ने पहले ही बोला कि उसको बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हो तुम। एक सिस्टम पड़ा हुआ है मेरे पास सर्वर, उस पर अगर मैं 4 वीएमए लगा के अपनी काम करवा सकता हूँ तो उसका भी एक सही यूटिलाइजेशन हो जाएगा, राइट। आफ्टर दैट इको फ्रेंडली भी है, क्योंकि तुम एक मशीन लो और 4 मशीन लो, दोनों में ऑब्वियसली ई वेस्ट ज्यादा जनरेट होगा 4 मशीन में। आफ्टर दैट अभी अगर तुम एक कंपनी हो, तुमने बहुत सारी अलग अलग सर्वर मशीन्स लगा रखी है, तो उन सर्वर्स को प्रोटेक्ट करना होगा, राइट। हम एथिकल हैकिंग में है तो फिर कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, कोई हैक ना कर दे सिस्टम को, उसके लिए हमें उसको सेव करना पड़ेगा, राइट। सो उसके लिए फिर आ जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, उनकी सिक्योरिटी वगैरह के लिए। अब तुमने एक सर्वर ले लिया, उसको अच्छे से तुम पहरा लगा सकते हो फिजिकली। आफ्टर दैट तुमको जो भी उसमें फायरवॉल वगैरह डालना है, वो सारी चीजें तुम उसमें कर सकते हो। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस दैट व्हाई वी नीड वर्चुअलाइजेशन। एंड वर्चुअलाइजेशन इज द थिंग बेस्ड ऑन विच क्लाउड इज बिल्ट टुडे। सो अभी आज के जो भी वेब एप्लीकेशंस है या फिर जो भी एप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर बेस्ड आउट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन। सो दैट्स व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट, राइट। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक फिजिकल मशीन होगा, उसके ऊपर तुमने वर्चुअल मशीन बना दी, बट इट इज यूज्ड सो मेनी प्लेसेस। हाँ बोलो।
एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का मतलब जैसे मैं बोल रहा था ना कि तुम्हारे पास अभी मान लो एक सर्वर है, राइट? एक सर्वर है, तो उस पे जो तुमको एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जैसे विंडोज का सर्वर होता है ना, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटर होता है, तो तुमको उसको एडमिनिस्टर करना पड़ता है कि लाइक कौन सा उस किसको एक्सेस देना है, किसको नहीं देना है, उसको मैनेज करना, फिर उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी को मैनेज करना, राइट? कि कोई बाहर का इंसान आके उसको सर्वर ही चोरी कर लेगा, वो तो प्रॉब्लम है ना। तो वो सारी चीजों का होता है। जब से मान लो तुम्हारे पास ना एक एक ऐसा रूम है जहाँ पे तुम्हारे पास कुछ तीन चार छोटे छोटे सर्वर्स रखे हुए हैं। अब इसकी जो सिक्योरिटी रखनी या फिर इसमें जो मेंटेनेंस करना कि वो प्रॉपर कूलिंग होना चाहिए, वो सारी चीजों का हमें बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगा। बट जब तुम वर्चुअल मशीन्स पे रिलाई करते हो तो तुम्हारे पास ये जो है इसको बहुत कम हो जाता है। बस एक ही चीज रह जाती है ना? तो उसको फिर मैनेज करना इजी होता है, फिर कॉस्ट को भी वो फिर नीचे लेके आ जाता है। ऐसे होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। So now this is the architecture of virtualization. So इसको हम लोग नीचे से ऊपर तक रीड करते हैं, राइट? सो एकदम बेस पे जो है ना, ये है हमारा हार्डवेयर। सो दिस इज आवर हार्डवेयर, राइट? ये है तुम्हारा जो भी प्रोसेसर है, मेमोरी है, जो फिजिकल जो तुम्हारा हार्डवेयर है ना तुम्हारे पास, वो आता है सबसे पहले बेस लेवल पे, वो आता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, दो टाइप्स का वर्चुअलाइजेशन होता है विच वी विल स्टडी इन द लेटर स्लाइड्स। सो अभी के लिए उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक और लेयर आती है जिसको हम बोलते हैं हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन। इसमें क्या होता है, हार्डवेयर के ऊपर ही हम लोग वर्चुअलाइजेशन कर रहे होते हैं। सो अभी के लिए इस पार्ट को अगर हम ना कंसीडर करें, तो पहले आया हमारा हार्डवेयर। हार्डवेयर के ऊपर आता है हमारा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? अभी जैसे हमारे अभी के यूज केस में अगर हम पकड़े तो तुम्हारे पास तुम्हारा मशीन है, तो तुम्हारे लैपटॉप में तुम्हारा प्रोसेसर है, मे बी इंटेल का प्रोसेसर है, i3 i5 व्हाटएवर इट इज। वो मशीन है, वो प्रोसेसर है, उसके ऊपर तुमने इंस्टॉल कर रखा है अपना विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? सो दैट इज योर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हो गया तुम्हारा विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके ऊपर ना एक और सॉफ्टवेयर डलता है जिसको हम कहते हैं हाइपरवाइजर। सो हाइपरवाइजर क्या करता है कि ये जो भी आइसोलेशन की हमने बात करी कि अलग अलग वर्चुअल मशीन्स के लिए अलग अलग रिसोर्सेज एलोकेट करना, कि इसको इतना सीपीयू मिलेगा, इसको इतना जीबी का रैम मिलेगा, इतनी इसकी मेमोरी होगी, ये सारा काम देखता है ये हाइपरवाइजर। ये सॉफ्टवेयर आया ना। इस हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर के ऊपर आता है हमारा गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट मींस जो भी हम वर्चुअल मशीन्स बना रहे हैं, मान लो तुमने बनाया एक लिनक्स का वर्चुअल मशीन, फिर एक और तुमने विंडोज का वर्चुअल मशीन बनाया, मे बी तुमने एक एप्पल का वर्चुअल मशीन बना लिया, आईओएस लगा दिया यहाँ पे, है ना? तो ये सारी चीजें आती है तुम्हारे हाइपरवाइजर के ऊपर वाले लेवल पे। सो ये लेवल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सब तुम्हारा बेस होता है वो स्टार्ट होता है हार्डवेयर से। उसके बाद एक आता है हमारे पास हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन, बट इसको हम बाद में देखते हैं। उसके ऊपर फिर आ गया हमारा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आता है हाइपरवाइजर, एंड देन वी हैव द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। सो जो भी हमारे नॉर्मल टास्क हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं, जो वर्चुअलाइजेशन हम कवर करने वाले हैं इस कोर्स में, या फिर जो मेजॉरिटी केसेस में जो हम यूज कर रहे होते हैं, उसमें ये लेवल्स होते हैं। पहले आ गया हार्डवेयर, होस्ट ओएस, उसके बाद आया हाइपरवाइजर, एंड देन वी हैव द गेस्ट ओएस। So this is the flow which you need to understand, right? Hardware, host OS, hypervisor, and then guest OS. So इस वाले आर्किटेक्चर में किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम? ओके, सो नेक्स्ट कम्स द टॉपिक ऑफ वर्चुअल मशीन्स, राइट? सो अब वर्चुअल मशीन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि जो मशीन को हम लोग फिजिकली टच नहीं कर सकते, वी कैन नॉट physically see that, but it is present, it's a independent operating system and an independent machine, उसका सारा स्पेसिफिकेशंस है। सो वही है यहाँ पे लिखा हुआ, वर्चुअल मशीन्स आर सॉफ्टवेयर बेस्ड कंप्यूटर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट that these are software based computers, these are not hardware based। like hardware होता है, obviously hardware है, but इनका जो भी है वो पूरा एक एज अ सॉफ्टवेयर है। अभी अगर तुम इस वर्चुअल मशीन को ओवर द इंटरनेट कर दोगे तो फिर वो क्लाउड कंप्यूटिंग बन जाती है, राइट? उसका एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, एंड इट विल बी हैविंग इट्स एप्लीकेशंस रनिंग ऑन द वर्चुअलाइज्ड हार्डवेयर।
So what it does is that it improves the resource utilization of the hardware. We have already discussed that. ये हमको प्रोवाइड करता है एक सिक्योर और आइसोलेटेड एनवायरनमेंट, राइट, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कैसे करता है वो चीज। और उसका अगेन तुम मल्टीपल वीएम्स बनाते जाओ, उसको स्केल करो, या फिर एक वीएम अगर तुमने बना भी दिया उसके अंदर अगर तुम्हें कुछ मेमोरी वगैरह चेंज करना होता है ना, हम बहुत जल्दी देखने वाले हैं कि कैसे करते हैं। इट इज वेरी इजी, इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें मार्केट से खरीद के लाओ, उसको पहले इंसर्ट करो, फिर उसको फ्लैश करो, वो सारी चीजें बहुत इजीली हो जाती है वर्चुअलाइज्ड हार्डवेयर। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मशीन, राइट। सो यहाँ पे भी एक डायग्राम है, इस पे भी मतलब डायग्राम्स के थ्रू ना अंडरस्टैंडिंग बहुत इजी हो जाती है। ये तुम्हारा होस्ट मशीन है, इसके ऊपर अगेन हमारा हाइपरवाइजर आ गया। हाइपरवाइजर के ऊपर अब हमने मल्टीपल वीएम्स बना दिए। सो इट्स अ वेरी इजी वे टू अंडरस्टैंड दैट हाइपरवाइजर एग्जैक्टली कहाँ पे आता है और उसका क्या रोल होता है। सो नेक्स्ट, अभी हाइपरवाइजर की हमने बहुत सुन लिया कि हाइपरवाइजर। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हाइपरवाइजर एग्जैक्टली क्या होता है, थोड़ा फॉर्मली इस चीज को समझते हैं। So hypervisor is a program to run and manage virtual machines over a physical computer, right? एक फिजिकल कंप्यूटर के ऊपर अगर हमें मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को रन करना है तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर है दैट इज आवर हाइपरवाइजर, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो हाइपरवाइजर का काम क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये जो वर्चुअल मशीन हम बना रहे हैं उसको कितना रिसोर्स मिलेगा फिजिकली, वो जो मेमोरी है वो उसको कैसे उसको देना है कि वो वही यूज कर पाएगा उतना, या उतना रैम या फिर प्रोसेसिंग पावर। सो ऑल दैट इज मैनेज्ड बाय हाइपरवाइजर। अगेन जो भी उसका आइसोलेशन होता है कि जैसे हमने देखा कि वीएम्स आर आइसोलेटेड, राइट, तो उसकी जो सिक्योरिटी होती है या फिर उसको अलग अलग बना के रखना, फिर टू मेक श्योर दैट द वीएम्स आर स्टेबल इन देमसेल्फ, वो काम करता है हाइपरवाइजर। उसके बाद फिर इट अलाउज यू टू रन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑन द सेम हार्डवेयर, इट अलाउज बेसिकली इट अलाउज यू टू वर्चुअलाइज अ सिस्टम, राइट। दैट इज द रोल ऑफ हाइपरवाइजर। अगेन hardware, hypervisor, virtual machine. Here you can also say on top of hardware we also have the OS, right? So next we also have types of hypervisor. So अभी हमने जब लास्ट टाइम वो जो फर्स्ट डायग्राम हम देख रहे थे वर्चुअलाइजेशन का आर्किटेक्चर, देयर वी हैव सीन, so there we have seen that we have this layer of hardware. On top of that also we had a hypervisor, right? सो हार्डवेयर के ऊपर जो हाइपरवाइजर डलता है ना, दैट इज अ डिफरेंट हाइपरवाइजर, एंड दैट्स व्हाई वी हैव दैट डिफरेंट लेयर ऑन दैट। सो हाइपरवाइजर के ना दो टाइप्स होते हैं। टाइप वन हाइपरवाइजर ऑल्सो कॉल्ड एज बेयर मेटल हाइपरवाइजर। सो इस हाइपरवाइजर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर नहीं डालते होते, हम इसको सीधा हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल करते हैं। नाउ दिस हाइपरवाइजर, when we use this, it will create the different guest operating systems on top. तो यहाँ पे जो हमारे पास एक एक्स्ट्रा लेयर बन रहा था, जो एक एक्स्ट्रा फ्लफ था यहाँ पे कहीं पे, जो होस्ट ओएस का जो था ना हमारे पास, दैट वी डोंट नीड, राइट। हमें पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का खुद का एक लोड होता है, वो खुद एक स्पेस खाएगा, उसकी एक रिसोर्स यूटिलाइजेशन होगी। सो अगर तुम्हें उस चीज को मिनिमाइज करना है, तुम्हें पता है कि तुम्हारा काम ही है उस सर्वर के साथ या उस हार्डवेयर के साथ की वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करना, सो इन दैट केस यू यूज दिस टाइप ऑफ हाइपरवाइजर, बेयर मेटल हाइपरवाइजर, राइट। So it will obviously perform better than the hosted hypervisor, that is the type 2 hypervisor. So type 2 hypervisor वही होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जाके लगता है, right? So that's the level, right? If it is below the operating system and above the hardware, then it is a type 1 hypervisor. Then if it is hosted hypervisor or type 2 hypervisor, it will be on top of a host operating system. इस केस में क्या होगा, ये इंस्टॉल हो गया एग्जिस्टिंग ओएस के ऊपर, तो दैट मींस यू ऑलरेडी हैव अ होस्ट ओएस, ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर डूइंग द अदर थिंग्स। इट विल बी जस्ट एक्टिंग एज अ लेयर बिटवीन द होस्ट ओएस एंड द हार्डवेयर, राइट। सो नाउ दीज आर द एग्जांपल्स, लाइक टाइप 1 हाइपरवाइजर में VMware ESXi है, Microsoft Hyper-V, then we have KVM. These are the different softwares, type 1 hypervisor software, right? Then in type 2 hypervisor, we have VMware Workstation and Oracle VirtualBox. So I think VMware और VirtualBox के बारे में maybe तुम लोगों ने सुना होगा। So किसी ने use किया है VirtualBox, VMware?
लोग इस क्लास में ना हम लोग वर्चुअल बॉक्स यूज करने वाले हैं, एंड दैट्स बिकॉज कि वर्चुअल बॉक्स तुमको फ्रीली अवेलेबल है, ओपन सोर्स टूल है ऑब्वियसली। देख सकते हो GNU GPL V3 ये जो है ना, ये लाइसेंसेस होती है ओपन सोर्स टूल्स की, एंड इट इज अ टाइप 2 हाइपरवाइजर। और इसमें क्या है कि ये बहुत ज्यादा सिस्टम्स में सपोर्ट भी करता है, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि फ्रीली तुम इस पे मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बना सकते हो अगर तुम्हें बनाना है तो। और VMware में जो फ्री वर्जन होता है उसमें तुम एक ही वर्चुअल मशीन बना सकते हो एट अ टाइम, राइट? सो दैट्स द डिफरेंस। और काफी यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में काफी ज्यादा सपोर्ट रहता है इसके पास। सो लेट्स चेक इट आउट। सो ऐसा होता है, ठीक है। ये UI आएगा। ये जो है ना, अलग अलग वर्चुअल मशीन्स है। सो देखो, ये होता है इसका UI है वर्चुअल बॉक्स का। वर्चुअल बॉक्स के UI में ये जो साइड में ये जो लिस्ट है, दिस इज ऑल द वर्चुअल मशीन्स। अभी मेरा एक फिजिकल मशीन के ऊपर मैंने एक दो तीन चार चार मैंने वर्चुअल मशीन्स बना रखे हैं। दो तो मैंने उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के लगा रखे हैं, एक मैंने काली लिनक्स यूज किया है। आफ्टर दैट आई आल्सो हैव अ सेंटोस, मतलब चार अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स मैं रन कर रहा हूँ अपने गेस्ट अपने होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर यूजिंग दिस वन मशीन। दिस इज द हाइपरवाइजर दैट वी हैव। उसके बाद इसमें ना काफी सारी ऑप्शंस होती है, तो हम आपको सारी चीजें दिखाने वाले हैं। सो यहाँ पे आप जाके नए फाइल में जाके आप नए मशीन ऐड कर सकते हो, स्नैपशॉट्स ले सकते हो, राइट? सो वो सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। सो ये होता है मशीन। अब एक जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, सो दिस इज अ वर्चुअल मशीन, है ना? यहाँ पे तुमने क्लिक किया, देयर यू हैव दिस ऑप्शन टू स्टार्ट दिस वर्चुअल मशीन। अभी स्टार्ट कर दिया मशीन, तो मशीन ऑन हो रहा है। सो आ गया काली लिनक्स का एनवायरनमेंट। सो ये अब देखो, इधर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है। विंडोज के ऊपर क्या है, मैंने काली लिनक्स ऑन कर लिया है, ठीक है। ये मेरा वर्चुअल सिस्टम है जो कि ऑन है। अभी तुम इस पे जाके तुम कमांड्स रन करो, मे बी देखो कमांड्स रन कर सकते हो, IP एड्रेस वगैरह चेक कर सकते हो, इसकी अलग IP एड्रेसेस है, इसकी तुम सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस देख सकते हो, राइट? सो जैसे यहाँ पे हम आ गए तो हम यहाँ से अपने सिस्टम के स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं, टाइम एंड डेट, अदर थिंग्स, हम सारी चीजें इस पे कर सकते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट मशीन की तरह बिहेव करेगा। एंड देन बिलो वी आल्सो हैव आवर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये भी आइडिया है कि हम दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं। नहीं तो अभी कभी ये भी आ सकता है आपके दिमाग में कि हम डुअल बूट क्यों नहीं कर रहे, अगर हमें बस एक और ऑपरेटिंग सिस्टम ही चाहिए। बट उसमें वही प्रॉब्लम है ना यार, कि तुम्हें ये वाला फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगा कि तुम एकदम से तुम विंडोज में आ गए, तुमने कुछ काम कर लिया, एकदम से तुम खाली लिनक्स में चले गए, राइट? और फिर इन दोनों के ऊपर तुम ब्रिज कर सकते हो, इन दोनों को ऐसे भी कर सकते हो सेटअप कि तुम कोई भी फाइल्स को कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपने होस्ट मशीन से अपने गेस्ट मशीन में। ये बहुत सारी सेटिंग्स है जिसको हम एक एक करके देखने वाले हैं। So this is the idea, VirtualBox है, and you can download it from this website, their official website. So Oracle ने acquire किया है VirtualBox को, यहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो Oracle VirtualBox 7। इसको तुम आप डाउनलोड कर लो, उसके बाद इंस्टॉल करना है सिंपल, जैसे कोई भी हम लोग विंडोज में दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, सेम वे इसमें कुछ अलग से स्पेसिफिकेशंस नहीं चाहिए होती। सो तो ये वही है, कुछ नहीं, जो यूआई मैंने आपको शो किया सेम यूआई है यहाँ पे, राइट? सो अब देखते हैं इंस्टॉल कैसे करना है और सेटअप कैसे करते हैं हम लोग काली लिनक्स। तो काली लिनक्स के बारे में सुना है किसी ने? ओके। सो ऐसा है ना कि अलग अलग लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, फ्लेवर्स होते हैं, राइट? जैसे उबंटू हो गया, काली लिनक्स हो गया, फेडोरा होता है, फिर सेंटोस होता है, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स होते हैं। अलग अलग चीजों को अलग अलग पर्पस के लिए बनाया गया था। सो उसमें सबसे ज्यादा जो दो पॉपुलर है ना, एक तो काली लिनक्स है, ऊपर से दूसरा है उबंटू है। तो मतलब जब आप फ्रीली आप कुछ काम कर रहे हो, आप जब मतलब इंडस्ट्री यूजेज नहीं है, कोई पर्सनल यूज कर रहा है, इन सारी चीजों के लिए जब हम यूज कर रहे हैं ना, उस टाइम पे काली लिनक्स और उबंटू दोनों यूज होते हैं। तो जब आप जैसे आप वेब3 के लिए अगर आप कर रहे हो, तो उस केस में आप
उबंटू भी कर सकते हो, काली लिनक्स है जो साइबर सिक्योरिटी के लिए आप कर रहे हो। काली लिनक्स में ना बहुत सारी टूल्स एंड जो हमें चाहिए होती है वो सारी चीजें इनबिल्ट आ जाती है, तो आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, तो इसलिए हम लोग काली लिनक्स प्रेफर करते हैं। तो यहाँ से जाके आप डाउनलोड्स पे जा सकते हो एंड यहाँ पे जाके ना आपको इंस्टॉल करना होता है वर्चुअल मशीन, राइट? क्योंकि आप वर्चुअल मशीन में ही रन करने वाले हो, तो काली लिनक्स ने ना बहुत अच्छा एक सिस्टम दे रखा है आपको। यहाँ से आपको वर्चुअल बॉक्स का एक इमेज होता है, डॉट वीडीआई फाइल कहते हैं हम उसे, वीडीआई उसको हम वर्चुअल डिस्क इमेज बोलते हैं। इट्स फुल फॉर्म इज वर्चुअल डिस्क इमेज। यहाँ से आप डाउनलोड करके उस वर्चुअल डिस्क इमेज को लेकर के आप अपना वीएम बना सकते हो, राइट? सो हम वो भी देखने वाले हैं कैसे करना है। तो आपने डाउनलोड कर लेना है वर्चुअल बॉक्स। आफ्टर दैट डबल क्लिक करके सिंपल इंस्टॉलेशन है, जस्ट लाइक एनी अदर सॉफ्टवेयर। सो हम सेटिंग्स को सबको बेसिक्स पे रखेंगे, हम कुछ उनको चेंज नहीं करेंगे एंड देन विल कंप्लीट द इंस्टॉलेशन। सो अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 2-1 मिनट। वंस इट इज डन विल मूव अहेड, राइट? सो जब आप काली लिनक्स को भी जब आप डाउनलोड करोगे ना आपको, सो आप जब काली लिनक्स डाउनलोड करोगे हम आपको लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे दोनों के। सो यहाँ पे काली लिनक्स ऐसा एक आपको जिप फाइल आएगा, उस जिप फाइल को आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे ना तो एक फोल्डर आएगा जिसमें आपको एक डॉट वीडीआई फाइल मिलेगा, राइट? तो वी आर गोइंग टू यूज दैट डॉट वीडीआई फाइल, राइट? सो जस्ट वी हैव फिनिश्ड द इंस्टॉलेशन। अभी लॉन्च होने वाला है वर्चुअल बॉक्स। सो वर्चुअल बॉक्स को हम ओपन कर रहे हैं यहाँ से। सो वर्चुअल बॉक्स ओपन हो गया। तो जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हो, दिस इज द इंटरफेस दैट यू हैव। मैंने रिकॉर्ड इसीलिए कर रखा है बिकॉज टू गिव यू द आइडिया कि फर्स्ट इंस्टॉलेशन में कैसे कैसे आता है चीजें, है ना? सो यहाँ पे जब आप आ जाते हो उसके बाद आपको क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है और आपको एक न्यू या फिर आप ऐड भी कर सकते हो। आप अदर एक न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करो या तो ऐड करो, देन यू गो देयर। फर्स्ट यू हैव टू एक्सट्रैक्ट, जैसे मैंने बोला, यू हैव टू एक्सट्रैक्ट दिस फाइल and it will take some time because 3 GB का zip file है, so it will take some time to get extracted and all. So once we are done with that, अभी आप देखो दो है, एक वर्चुअल डिस्क इमेज है, एक वीडी और है। तो हमें डॉट वीडीआई जो वर्चुअल डिस्क इमेज फाइल है हमें उसको यूज करना है। तो हमने ऐड पे गए हम, उसके बाद जिस फोल्डर को हमने एक्सट्रैक्ट कर रखा है हमें उस फोल्डर पे जाना है। We are going to go to the VM folder. Here we have this extracted folder और वहां जाके हमें इस फाइल को क्रिएट करना है, सिलेक्ट करना है, ये ब्लू वाला, राइट? So we are going to select this and then the machine is ready here, correct, right? So this is the easiest way to install your virtual machine. इसके अलावा जो ISO images होते हैं उसको यूज करके भी आप कर सकते हो। उसमें क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स का डिस्क में हम लोग अवेलेबल कराते हैं ना, तो उसको एक डिस्क इमेज बना के हम उसको ऑलरेडी हम डाउनलोड कर सकते हैं एंड वो वर्चुअल मशीन में उसको ऐड कर सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू सी दैट एज वेल, बट फॉर नाउ दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वे टू गेट स्टार्टेड। इसको आप कर सकते हो बिकॉज हमारा यहाँ पे टारगेट है कि एक बार वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करके एक वीएम हमें इंस्टॉल करना और उसके बाद उस वीएम के साथ हम कुछ इंटरेक्शंस कर पाए, राइट? सो नाउ वंस इट इज हियर, आप वहां पे स्टार्ट बटन दबा के इसको ऑन कर सकते हो, राइट? और क्योंकि ये काली लिनक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से है तो इसका यूजर नेम एंड पासवर्ड भी सेम रहता है। काली इज द यूजर नेम एंड काली इज द पासवर्ड एज वेल। तो ऐसे एक यूआई सा आएगा जब वर्चुअल मशीन ऑन हो जाता है। अभी आप देख सकते हो कि वो मशीन बूट हो रहा है जैसे कोई भी नॉर्मल कंप्यूटर बूट होता है। इट बूट्स अप इन द सेम वे। सो नाउ यू कैन सी इट इज बूटिंग अप। अभी इसमें जाके ना आप सारी चीजें चेंज कर सकते हो, जैसे आप अपने नॉर्मल एक रियल मशीन को चेंज करते हो वैसे ही आप इसको भी चेंज कर सकते हो। सो ये जैसे है ना, ये हमारा एक वर्चुअल मशीन है, तो अभी इसको हम देखते हैं कैसे हम इसमें सेटिंग्स वगैरह भी थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। सो जस्ट अ मिनट।
सो ये है ना, ये नॉर्मल जब आप पहली बार इंस्टॉल करोगे तो ऐसा सा आपको इंटरफेस आएगा, राइट? सो या, सो दिस विल बी द इंटरफेस, दिस विल बी द होल यूआई थिंग। अभी इसमें कुछ अलग अलग ऑप्शंस भी होंगे आपके पास, तो आप इन ऑप्शंस को थोड़ा बहुत आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि यहाँ पे जाके आप व्यू चेंज कर सकते हो। जब व्यू पे क्लिक करते हो तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। व्यू पे जाके आप इसका व्यू चेंज कर सकते हो, वेदर टू मेक इट फुल स्क्रीन लाइक इट वाज अर्लियर, या फिर रीसाइज वगैरह करना है कुछ, है ना? कीबोर्ड का इनपुट यहाँ पे अगर कुछ आपको स्पेसिफिक की वो देना है तो वो कर सकते हो आप। यहाँ से आप देख सकते हो जैसे कि कोई भी यूएसबी डिवाइस को आपको वहाँ पे पोर्ट कर माउंट करना है या फिर अनमाउंट करना है, वो सारी चीजें आप कर सकते हो। इंसर्ट कर सकते हो आप गेस्ट एडिशंस के सीडी इमेज वगैरह, वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। देन कुछ हेल्प्स है, कुछ फोरम्स है। इसके अलावा भी इसके अंदर जाके भी आप इसके डिस्प्ले सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, स्क्रीन रेजोल्यूशन वगैरह आप चेंज कर सकते हो। इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल मशीन, आप जैसे नॉर्मल लैपटॉप के साथ अपना इंटरेक्ट करते हो, इसमें भी सेम चीजें होती है, बस ये आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक और लेयर आ गया। So this is how you install and use Kali Linux in your system, right? So इसके अलावा इसमें काफी सारी अलग अलग सेटिंग्स है, तो मैं ये सारी सेटिंग्स की जो स्लाइड्स हैं ये मैं आपको शेयर कर दूंगा पीडीएफ फॉर्म में। सो उसके बाद आप खुद भी ये जो स्क्रीनशॉट्स है यहाँ पे मेंशन्ड है सारे स्टेप्स, आप डिटेल वे में आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हो, बिकॉज आप खुद से एक्सप्लोर करोगे तो आपके लिए इजी होगा इसको और ज्यादा समझना, राइट? तो ऐसे आप यहाँ पे क्लिपबोर्ड शेयर कर सकते हो, राइट? कि आप विंडोज में कोई भी चीज कॉपी कर रहे हो, यू कैन आल्सो पेस्ट इट ऑन योर वर्चुअल मशीन एज वेल। यहाँ पे आप शेयर्ड फोल्डर्स कर सकते हो कि क्योंकि दीज आर आइसोलेटेड मशीन, सो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे विंडोज की मशीन में जो एक फोल्डर है सी ड्राइव में उसको तुम यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते लिनक्स मशीन से, राइट? सो देयर इज एन ऑप्शन इन वर्चुअल बॉक्स दैट यू क्रिएट अ डेडिकेटेड फोल्डर विल बी देयर व्हिच विल बी द accessible to your VM as well as to your host machine as well, so that you can do with this। यहाँ पे जाके आप अपना जो वर्चुअल मशीन का कॉन्फ़िगरेशन है वो चेक कर सकते हो कि कितनी इसमें प्रोसेसर है, कितना मेमोरी है, डिस्प्ले, स्टोरेज, सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। और उसके बाद फिर इन ऑप्शंस में जाके आप उसको चेंज भी कर सकते हो, आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, राइट? इसलिए वो जो ऑप्शन था ना कि इसको कॉन्फ़िगर करना या फिर स्केल अप स्केल डाउन करना, वो सारी चीजें बहुत सिंपल होती है, वो इसीलिए होती है बिकॉज यू हैव दीज ऑप्शंस हियर, राइट? यहाँ पे आप हार्ड ड्राइव चेंज कर सकते हो, all those settings are available here। So this was about the first class where we discussed about virtualization and we have seen कि कैसे हमें virtual box install करना है, कैसे हम Kali Linux install कर सकते हैं virtual box के अंदर जाके। So इसमें कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम आई हो, कुछ समझ में नहीं आया आपको अभी तक, तो आप पूछ सकते हो। एनी डाउट? अभिजीत, मोहन? ओके। सो अभी आप लोगों को क्या करना है ना, मैं आपको लिंक्स शेयर करूंगा कि कहाँ से डाउनलोड करना है, और ये जो मैंने वीडियो दिखाया था जिसमें इंस्टॉलेशन का था, तो मैं वो वीडियो भी शेयर कर दूंगा। आपको उसको देख के रेफरेंस में लेके आपको डाउनलोड करना है वर्चुअल बॉक्स, आपको वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना है, उसमें आपको काली लिनक्स इंस्टॉल करना है। और काली लिनक्स तो दे दिया मैंने, इसके अलावा मैं आपको ना उबंटू, एक और लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको भी आपको इंस्टॉल करना है। अभिजीत, आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उबंटू इंस्टॉल करना, बिकॉज आप शायद उबंटू पे ज्यादा काम करोगे, बट करना सभी को है क्योंकि यू शुड हैव द आइडिया ऑफ इंस्टॉलिंग द अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स एज वेल, राइट? सो उबंटू का भी हम लिंक शेयर करेंगे, तो आपको दोनों ये चीजें इंस्टॉल करनी है, राइट?